तो जी टाइम हो गया क्या हो गया टाइम पूरे बज गए 6। आज मैं क्या करूँ, मैं सब्जी का तड़का लगाऊँ, सब्जी तड़का, फिर मैं आटा लगा कर इतना सब्जी बन जाएगी, फटाफट रोटी बना लूँ क्योंकि लाइट आ गई तो मोटर चला गई तो मना धोनी है छत, जिसमें बुरे हाल हो रहे हैं छत के क्योंकि आसपास के खेत में तूड़ी बनना करेगा। तो कोशिश करूँगी धो दूँ, दूसरा तीसरा दिन छत धोनी पड़ेगा आगे। कड़छी ये बड़ी ले लो, छोटी ला चलो चलिए। चूल्हे में आग जल चुकी है और पतीली है जो वो पूरी तरह गर्म हो चुकी है। तो बस अब फटाफट से तड़का लगा दूंगी और जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं अंदर जो काम है वो कर लूँगी। और लौकी की सब्ज़ी चूल्हे पे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है गैस की अपेक्षा। बन अच्छी गैस पे भी जाती है, पर जितना ज़्यादा अच्छा मतलब अगर गैस पे 10 में से 7 नंबर है तो चूल्हे पे 7 में से 9 नंबर है। तो इसलिए कह रही हूँ कि चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती है। लौकी की, कद्दू की, ये सब सब्ज़ियाँ चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो मैंने यहाँ जो लहसुन प्याज वो सब इसमें डाल लिया है पकने के लिए। और वैसे मेरा एक ही मेथड रहता है सब्ज़ी बनाने का, अगर कोई स्पेशल डिश है तो अलग थोड़ा मेथड हो जाता है, पर ज़्यादातर बस ये ही मेरा मेथड रहता है सब्ज़ी बनाने का, एक ही तरीका। और प्याज पक चुका है, अब इसमें डाल दूँगी मैं धनिया पाउडर। और ये हमारे घर पे ही बनाया हुआ खेत का धनिया है, तो मैं हर डिश में ज़्यादातर ऐड करती हूँ। ये नहीं है कि मैं बहुत सारे मसाले डाल के खाना बनाती हूँ, मैं नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, ज़ीरा ये ही डालती हूँ। कसूरी मेथी, गरम मसाला मैं किसी किसी सब्ज़ी में डालती हूँ, मैं सब सब्ज़ी में गरम मसाला भी नहीं डालती। हाँ, खड़े मसाले जैसे काली मिर्च, तेज पत्ता, इलायची ये सब डाल देती हूँ, पर ये नहीं है कि मतलब जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं ना, जैसे छोले मसाला या फिर अलग से, ये मैं बहुत कम डालती हूँ। जैसे सूखी सब्ज़ी बनती है किसी, जैसे पनीर शिमला मिर्च की है ना, उनमें डलता है जैसे चाट मसाला वगैरह, तो डिपेंड करता है। और अभी बस तड़का तैयार हो रहा है तो इसके अंदर सब्ज़ी करके ऐड, फिर मैं इसके ऊपर पानी रखूँगी ताकि ये जले ना। अगर इसके अंदर पानी डाल दूँगी तो फिर वो बिल्कुल भी टेस्टी सब्ज़ी बनी नहीं बनेगी। अगर अच्छी सब्ज़ी बनानी है तो ऊपर पानी रखिए और उसको धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दीजिए, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनेगी आपकी।
कोशिश तो है कि फटाफट से सारे काम ख़त्म कर दूं। और फिर उसी बीच मुझे याद आया कि मुझे बनाना है मलाई से मक्खन, और मक्खन बन के तैयार है। इसमें मैंने बिल्कुल ठंडा पानी डाल लिया है, उससे एक तो इसकी जो दूध की महक है वो निकल जाएगी, थोड़ा इसकी लाइफ टाइम मतलब सेल्फ़ लाइफ है जो इसकी वो थोड़ी बढ़ जाएगी। सेल्फ़ लाइफ इन द सेंस इसके अंदर बदबू हो नहीं होगी, मतलब काफ़ी थोड़ा लंबा समय चलेगा ये। और अगर दूध वगैरह ना निकालो तो फिर दूध की महक आने लगती है, क्योंकि दूध तो देखो उसका स्वाभाविक गुण है, वो खट्टा होगा ही होगा। और यहाँ पे फिर बस बच्चे मेरे साथ लग गए थे, इनको साथ ही साथ खेलने को मिल गया और मेरा काम भी होता जा रहा था। तो यहाँ आंगन में धूल दूंगी। वैसे तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि धूल मिट्टी लगातार आ ही रही है, पर बस ये है कि अभी जो ताज़ी ताज़ी घर के पास से आई है वो थोड़ी सी धुल जाएगी और रूम के अंदर भी कूड़ा कचरा नहीं जाएगा ज़्यादा। और यहाँ पे हर जगह को आज मैंने अच्छे से धुल दिया है। ये तुलसी माता की चुन्नी थी जो मैंने धुल के काफ़ी दिन से रखी थी, बस जहाँ पे रखनी थी वहाँ नहीं रख पाई, तो आज ये जगह भी खाली करके मैंने धुल दी है। और फिर दूसरा मुझे पौधे वगैरह भी इसी टाइम पे लगा कि हाँ अभी कर देने चाहिए, क्योंकि मेरे काम सारे ख़त्म थे, मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे और फिर मैं यहाँ पे आई थी। तो इधर से छत तो सारी धो दी। अब सोच रही हूँ जो पौधे उधर रखे हैं वो इधर अभी रख दो, अभी तो बच्चे हैं साथ में लग जाएंगे, वो नहाने लगे हैं। अभी बुला लेती हूँ, जल्दी लाओ। पर्व मोटर क्या दादी जी ने बंद कर देगी, रुको मार दो, मोटर बंद कर दे दादी जी। चलिए, पौधों का काम करना मुझे काफ़ी पसंद है और अभी मेरे पास बस यही दिक्कत चल रही है कि मेरे पास गमले तो हैं, मिट्टी नहीं है, पौधे भी हैं। मिट्टी ना होने की वजह से ना काफ़ी मतलब दिक्कतें आ रही है कि कहाँ पौधों को एडजस्ट करूं। और पौधे जो मेरा ये गमला है ये भी टूट गया था, तूफ़ान आया था तो मैंने इसको रस्सी से बांध के रखा है। पर कोशिश है कि अभी जैसे सीज़न ख़त्म हो जाएगा, खेत खाली हो जाएंगे, जब वो अच्छे से सारा काम उनका ख़त्म हो जाएगा तब मैं मिट्टी मंगवाऊंगी एक थैला भर के, क्योंकि अभी तो खेत फ्री नहीं है ना। पहले उनके अंदर फसल थी, फिर तूड़ी का जो भूसा बचा हुआ होता है ना फसल का, गेहूं का, वो था वेस्ट, उसका भूसा बन गया। अभी भी खेत खाली नहीं है, तब उनको अच्छे से क्या बोलते हैं उनका मुझे ध्यान नहीं है, तो बुआई वगैरह से पहले खेतों को अच्छे से जोत दिया जाएगा, तब उसके बाद मिट्टी आ जाएगी। तो फिर मिट्टी आएगी और तब गमलों में पौधे एडजस्ट होंगे। और मैं काफ़ी खुश थी कि मेरे पौधों को फाइनली मैंने छाँव में कर दिया है और थोड़ा अलग सा डिज़ाइन हो जाएगा रूम के सामने। अदरवाइज़ पौधे ऐसे बिखरे हुए पड़े थे ना, मुझे बड़ा अजीब लगता था, गंदे लगते थे। पर अभी मैं खुश हूँ और ये काम मैंने सारा अकेले किया, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरे साथ ये हेल्प कर दो। वो फिर करूँगा, हाँ कर दूँगा, मना उन्होंने किया नहीं पर करवाया भी नहीं। और फिर मैंने अकेले ही ये सारा काम किया और मेरी पीठ में इतना दर्द हो गया था ना, क्योंकि कुछ पौधे बहुत भारी थे और फिर सारी चीज़ों को इधर उधर से एडजस्ट करना, और काफ़ी लंबे टाइम की मेहनत के बाद ये फल मिला है मुझे। ये देखिए छोटे पौधे हैं जो मैंने यहाँ सेंटर में लगा दिए, और बड़े पौधे हैं वो इधर और इधर दोनों साइडों में लगा दिए। और जो दोपहर खिड़ी के पौधे होते हैं ना, गुलेर या कुछ ऐसे बोलते हैं उनको, वो मैंने धूप की साइड में लगा दिए हैं। और एलोवेरा मैंने इस जो सरफ़ का पैकेट था उसके अंदर लगा दिया, क्योंकि इसकी सेल्फ़ लाइफ काफ़ी होती है। और जो सेंसोवेरा है ये भी मैंने एक सरफ़ के पैकेट में लगा दिया, क्योंकि ये काफ़ी हो गए थे, और एक सिंगल मैंने गमले में निकाल लिया है। और कुछ ऐसा लुक आया है। और लहसुन था तो नीचे पानी आ रहा था तो मैंने इसको खाट के ऊपर रख दिया। अभी यहाँ थोड़े दिन इस हवा में इसको रखेंगे, फिर इसको थैले में भर के हम स्टोर करके रख देंगे, ताकि ये हमारे साल भर का कोटा इसी से चले, हमें मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और कुछ ऐसा लुक आया है, बताना आपको कैसा लगा। और यही था आज के इस ब्लॉग में। और अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को टाइम देते हो ना तो वो काम बन ही जाता है। जैसे आज मेरा ये काम बन गया, और रिज़ल्ट मुझे, इस मेहनत का फल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। अब आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस देखते रहिएगा।